जीवन में अगर आपको आपके दुखों से भी प्रेम हो जाए, अपने दुखों को सुख तक पहुंचने की सीढ़ी अगर आप बना सकें, तभी जीवन में सुख और दुख दोनों के पार आप जा पाएंगे और जीवन में कुछ गहरा पाने के लिए, कुछ उत्तम पाने के लिए, सर्वोत्तम पाने के लिए दुखों से तो गुजरना ही होगा। लेकिन दुख को दुख न समझकर और आगे बढ़ते रहना और रोज हर पल हर क्षण एक एक सीढ़ी और अपने गंतव्य तक बढ़ते जाना ही जीवन को निखारता है। अगर आप दुखों से दुखी हो जाएंगे तब तो आप वहीं अटक जाएंगे, फिर आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। बुद्धिमान व्यक्ति चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो जानता है कि सब कुछ गुजर जाने वाला है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, तो उनसे क्यों अटैचमेंट बना ले। जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उनसे बस सीखना है। हर क्षण हर पल कितना ज्यादा आप प्रकृति के साथ रहते हुए खुद से रिलेटेड हर सिचुएशन को कितनी गहराई से समझ जाओ, उसके सत्य को जान जाओ, उतना ही आपका जीवन निर्मल और सरल हो जाएगा। जैसे जैसे सरलता आपके भीतर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सत्य का मार्ग आपके भीतर निखरता ही जाएगा। आपको परमात्मा के मिलन से, खुद को जानने से अगर कोई रोकता है तो वो आपका अपना ही अहंकार होता है। वो आपकी अपनी ही एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे मुझे तो कभी दुख आए ही नहीं, मुझे तो ये नहीं अब ये चाहिए, वो नहीं वो चाहिए। तो जैसे नहीं है, एक एक्सपेक्टेशन पूरी होती है दूसरी एक्सपेक्टेशन तैयार हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी तैयार हो जाती है। तो जब हमेशा एक्सपेक्टेशन में ही आप जियोगे तो जीवन में जो मिला है उसका आनंद कैसे उठा पाओगे। और जो मिला है अगर उसी का आनंद नहीं उठा सकते तो और भी जो कुछ मिलेगा उसका आनंद आप उठा पाएंगे, इसकी क्या गारंटी है भाई। तो पूरा जीवन सपने में जीना चाहते हो कि वर्तमान में हकीकत में जीकर अपने जीवन के हर पल का आनंद उठाना चाहते हो। ये निर्णय तो आपको ही करना है, क्योंकि आपके जीवन का हर निर्णय आपको आपके हृदय के अनुसार ही करना चाहिए। किसी के अनुकरण करने पर तो आपका जीवन नहीं हो रह जाएगा। आप जिसका अनुकरण करेंगे वो उसका जीवन होगा। इसका मतलब आप सत्य से चूक जाएंगे, परमानंद से चूक जाएंगे। और परमानंद की अवस्था पाने के लिए सत्य का मार्ग, सरलता का मार्ग, प्रसन्नता का मार्ग, सेवा का मार्ग, सत्संग का मार्ग ही आपको, चाहे वो समाधि की अवस्था हो तो समाधान से आएगी, परमानंद की अवस्था हो तो जितना ज्यादा आप अपने आप से संतुष्ट हो जाएं कि जो बोले सो हरि कथा, जो कुछ हो रहा है सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, और धन्यवाद के भाव से भर जाएं और शिकायत आपके भीतर से बिल्कुल खत्म हो जाए आपकी गहरी समझ की वजह से, तब आप पाएंगे कि खजाना तो यही था आपके भीतर, आपने ही आंखें बंद कर रखी थी।